छह डाला के संबंध में चल रही है। पंडित दौलत राम जी ने इस छह डाला को, आचार्यों की बातों को इतनी अच्छे तरीके से हम श्रावकों के लिए कहा। आप विचार करना, पहली डाल में संसार के दुखों का ही वर्णन दिया है और संसार के दुखों में वर्णन करते हुए बात तो उन्होंने शुरुआत की थी निगोद से, तिरंज गति के दुखों का वर्णन किया। आज वो चर्चा कर रहे हैं दोहा नंबर 9 में कि नरक किस कारण से जीव जाता है। पंडित दौलत राम जी ने छह डाला में दोहा नंबर 9 में कहा है, बदबंधनादिक दुख घने कोटि जीवते जात न भने, अति संक्लेश भावते मरियो घोर स्रव सागर में परियो। तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं जो जीव नरक के आश्रव करता है उसके कैसे परिणाम होते हैं। तिरंज गति में हमने सब प्रकार के दुखों को उठाया और आप विचार करके रखना, हम सोचते हैं कि ये हमारे नहीं है दुख, हमने तिरंज गति जब भी पाई है तब ये दुखों को हमने भी सहन किया है और अगर अभी इस जन्म में मायाचारी करेंगे, छल कपट करेंगे तो आगे भी हमें तिरंज गति में यही दुख उठाना पड़ेंगे। इनसे दुखों से बचने के लिए पंडित दौलत राम जी एक एक क्रम को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, बद बंधन आदिक दुख घने। हमने तिरंज गति में बद माने बांध मारा जाना, बंधन माने बंधन में पड़े रहना, ऐसे आदिक दुख घने आदिक बहुत सारे दुखों को उठाया है। कोटि जीवते जात न बने, करोड़ों करोड़ों जीवों से उन दुखों का वर्णन कहना शक नहीं है। अति संक्लेश भावते मरियो, अति संक्लेश परिणाम से हम मरण करते हैं तो घोर स्रव सागर में परियो, मतलब उस नरक में जाने का प्रयास करते हैं। अब आप समझें, वध बंधन के दुख किसे प्राप्त होते हैं। आज तिरंचों को मारा जाना, काटा जाना, छेदा जाना, ये किसको प्राप्त हो रहे हैं। तिरंचों को रस्सी से, सांकल से बांधा जाना, ये किसको प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे दुख करोड़ों करोड़ों जिब्बा से भी नहीं कह सकती कि आप सब लोग देखते हैं रास्ते में जब मैं बिहार करता हूँ मेरी तो रूह कांप जाती है। यहाँ अभी तेलंगाना में भ्रमण चल रहा है, आंध्रा में प्रवेश हो गया है और आप विचार करके रखना, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, आसाम हो, नागालैंड हो, इस सारी जगहों पर जब मैं देखता हूँ तो ऐसा रूह कांप जाती है कि कैसे निर्दयी लोग हैं, मलेच्छ वाले लोग हैं, इनको दया नाम की चीज़ नहीं। ये सारे के सारे पशुओं को इस प्रकार से जैसे गाजर मूली काट रहे हो ऐसे काट देते हैं। ये दुख बदबंधन के कितने दुख ये पशु पक्षी जो सहन कर रहे हैं वो हमने भी किए हैं, क्योंकि ये दुखों को उन्होंने प्राप्त किया है। ये हमारे अंदर ध्यान में आएगा, आगे विचय ध्यान, अपाय विचय ध्यान में अंतर्गत आएगा। अपाय विचय और विपाक विचय में, अपाय विचय में चिंतन करना है कि इस संसार के लोग दुखी हैं और विपाक विचय में कि इनको किसका दुख का फल मिल रहा है। तो हमें अगर इन दुखों से बचना है, नरक गति के दुखों से बचना है, तो हम बद बंधन आदि दुख से बचने का प्रयास करें। अगर अहिंसा व्रत आपने लिया है तो अहिंसा व्रत के अतिचारों में भी आचार्यों ने कहा है कि हम जीवों को सताएं नहीं, अति भारारोपण दोष नहीं करें। अगर हमारे घर में पशु हैं, वैसे तो हमें अपने घरों में पशुओं को बंधन में नहीं डालना चाहिए, हमारे घरों में पशुओं को नहीं रखना चाहिए। जैन आगम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। पर आप कहोगे महाराज जितनी गौशाला हैं वो जैनों की ही हैं, और आप कहते पशुओं को नहीं रखना चाहिए। गाय को तो हमारे चक्रवर्ती भी रखते थे, हाथी को भी रखते थे। आप विचार करना, अंतर है। अंतर इतना है, हम पशुओं का पालन के लिए गौशाला बनाए, पशुओं को मारने के लिए नहीं। हम अंतर इतना ही है, हम पशुओं को बांधते नहीं हैं, पशुओं के लिए खुला छोड़ देते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं।
तो इतना ही विचार करना कि हमारे भावों में क्या होना चाहिए। आजकल वास्तु के नाम पर आपके घरों में मछली का एक पानी भरा जाल रहने लगा। आप विचार करके रखना, हम मछली को पानी में डाल के आए, वो तुम्हारे जीवन में बहुत सारा कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, लेकिन हम मछली का जाल ही घर में ले आए, कांच के एक जाल में मछली रखी हैं और हम सोच रहे वास्तु अच्छी। तो हमें ये बदबंधन आदि दुखों से बचना है। तो हमें जहाँ से भी जाएं, अगर कभी कोई पशु, कभी कोई पक्षी, कभी कोई ऐसा जानवर जो घायल दिखता है, उसकी रक्षा करना चाहिए, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम नहीं बचा पा रहे तो भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान इनका परिणाम अच्छे रहें, क्योंकि जो कर्म का उदय इनका है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनके परिणाम अच्छे रहें, जिससे इनकी गति खत्म हो और इनको सही गति मिले और सही गति मिलकर ये अपना जीवन का कल्याण करें। दूसरा, जो उन पशुओं को, जो उन पक्षियों को, जो उन जानवरों को मार रहे हैं, उनके भी पाप का तो उदय है ही है, पर हम भगवान से उस समय एक प्रार्थना करें, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनके जीवन में ऐसा बुद्धि दे कि जिससे इनकी ये हिंसाएं, इनके पाप की क्रियाएं छूट जाएं। ऐसे परिणाम रखना चाहिए। तो बदबंधन आदि दुख जो हमारे हैं वो हमें कम मिलेंगे। पशुओं के लिए तो हो गया। अब आपके घर में नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको भी हम बंधन में डालते हैं कभी कभी। ऐसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, अति ज़्यादा काम बता देते हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ दुख लगता होगा। हम अपने बच्चों के, बच्चियों के नाक कान छिदवाते हैं। देखो, बैल गाय के कान, गाय के पैर में और बैल के पैर में और सांड के पैर में और घोड़े के पैर में नाल ठोंकते हैं, वो भी एक दोष है। तो हमें इन बंधन के दुखों से बचना है, बदबंधन से बचना है। तो हम अपने घरों में पशुओं को स्वतंत्र रखें, अगर रखना ही है, बहुत से लोग रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हिंसक पशु नहीं रखें। गाय आदि अलग है। अब बस इतना ही विचार करना, जो पशु हिंसक हैं उनको घर में रखने से उसको जो हिंसा करेगा उसका पाप हमें ही लगेगा, इसलिए उन पशुओं से बचना चाहिए। हमें इतना ही विचार करके रखना है कि अपने जीवन में उन दुखों से बचने का प्रयास करना है। तो हम अपने मन को अच्छा रखें, भावों को अच्छा रखें, परिणामों को अच्छा रखें। संक्लेश परिणाम, ये शब्द जो यहाँ पर करे, अति संक्लेश भावते मरियो। तो संक्लेश परिणाम जब जब तुम्हारे होंगे तो ख्याल करके रखना, वो नरक आश्रम में ही कारण। एक संक्लेश परिणाम होते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बना, हमारा कोई दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गई, तो हमारे परिणाम संक्लेश होते हैं। और एक परिणाम वो भी होते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तब भी संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। ख्याल करना, मंदिर में भी अगर हम जाप करते करते भी संक्लेशित परिणाम करने लगे, हमारी माला छूट गई, अब संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, हमारी पूजा छूट गई, अब वो आकुल व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे धर्मात्मा हमने देखिए, मतलब लोग सोचते कितनी इनकी प्यास गहरी है कि माला नहीं करें, पूजा नहीं करें तो इनको मन विचलित होता है। और आचार्य कह रहे हैं कि अगर मन विचलित होता है तो नरक आश्रम कर रहे हो। और आपको उदाहरण आगम का ही दे रहे हैं। एक सामायिक करने के लिए सेठ जी बैठ गए और ने दीपक जला लिया। सेठ जी सामायिक करने बैठे और उन्होंने दीपक जला लिया कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक हम सामायिक करेंगे। सामायिक करने की क्रिया तो अच्छी है, सामायिक करना ही चाहिए साधक को। श्रावक को सामायिक करने के लिए आचार्यों ने हर प्रकार से एक पहलू बताया। और आप विचार करके रखना, सामायिक हमारी अंदर की बैटरी डिस्चार्ज को चार्ज करने का साधन है। और हमारे अंदर का जो खजाना है वो सामायिक में ही खुलता है। पर हमारे अंदर खजाना खोलना ही नहीं है, बाहर की खजाना नहीं समेट पा रहे। बाहर के में इतने लगे हैं कि अंदर की खजाने की जानकारी नहीं है। लगे रहो, हमारे आचार्य कहते लगे रहो मुन्ना भाई, जब तक लगे हो तब तक लगे रहो। तो
तुम्हें अंदर कुछ भी मोती मिलने वाले नहीं। तो एक सेठ जी बैठे सामायिक में और दीपक जल रहा है, और सेठानी को लगा कि आज सेठ जी का मन बड़ा अच्छा लग रहा है, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, दीपक बुझ ना जाए, तो उसने और जाके घी लगा दिया उसमें। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, गर्मी का समय, सेठ जी प्यास से आकुल व्याकुल हो रहे हैं, कर सामायिक रहे हैं, लेकिन हाय पानी करने लगे हैं। और आप विचार करके देखना, इतने संकेलित हुए कि उनके प्राण निकले, तो आप सबको मालूम है कि वो मेंढक बन गए अपनी बावड़ी में, अपने ही घर की पीछे की बावड़ी में मेंढक बन गई पूजा करने से। अब लोग इसको गलत के सामायिक करने से भी मेंढक बनते हैं, ऐसा नहीं, संकलित परिणाम से बनते हैं। तो जो धर्मात्मा हैं और मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, अगर वो संकलित हो रहे हैं तो उनका घर में भी पाप का आश्रव हो रहा है, और संकलित परिणाम करके मंदिर भी चले गए तो भी पाप का आश्रव करोगे। हमारा स्वाध्याय नहीं हो पाया, हमारी जाप नहीं हो पाई, हमारी ये जिज्ञासा तो रखो। एक ही चीज़ मेरे को समझ में आती है कि हम जाप, पूजा, पाठ, स्वाध्याय, धर्म ध्यान कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? परिणामों को निर्मल करने के लिए। और परिणाम खराब करके अगर ये करेंगे तो दशा वो होगी। मुल्ला नसरुद्दीन हज करने गए, अपने बेटे कमाल को भी ले गए। जब हज करने के लिए पहुँचे तो रास्ते में 4 बजे फजल की नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो मुल्ला उठे, उन्होंने अपने बेटे कमाल को उठाया, चल बेटा नमाज़ पढ़ के आते। फजल की नमाज़ नहीं, हज करने जा रहे हो, फजल की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हमारी यात्रा पूरी होगी। दोनों ने नमाज़ पढ़ी। फजल की नमाज़ 5 प्रकार की नमाज़ होती हैं, ये 5 का महत्व हर धर्म में आया। मुस्लिम धर्म में 5 प्रकार की नमाज़ है, हमारे जैन धर्म में 5 प्रकार के महाव्रत हैं, अहिंसा महाव्रत, अचौर महाव्रत और आदि आदि। सिख संप्रदाय में 5 प्रकार के ककार हैं, 5 प्यारे हैं। और हिंदू संप्रदाय में ये जो पूरा ब्रह्मांड, जो पूरी पृथ्वी टिकी है, वो शेषनाग पर टिकी है। वो शेषनाग भी 5 फण वाला है। और हमारे शरीर में इंद्रियां कितनी हैं? 5 ही इंद्रियां। और हम सबको जाना कहाँ है? पंचम गति में जाना है। और आप विचार करके रखना, 5 को छोड़ना पड़ेगा। 5 क्या छोड़ना वाला है? 5 पाप छोड़ो, 5 व्रतों को स्वीकार करो, 5 इंद्रियों को काबू में करो, तो पंचम गति के मेहमान हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, ये 5 का महत्व है। तो नमाज पढ़ के आए, फजल की नमाज पढ़ कर आए। नमाज पढ़ कर जैसे निकले, पानी के जहाज से जा रहे थे। मुस्लिम संप्रदाय में ये बात बहुत अच्छी है कि जहाँ हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, सड़क पे हो, नमाज अगर कोई सच्चा मुस्लिम होगा तो नमाज वहीं बैठ के पढ़ना लगेगा। वो समय चेंज नहीं करेगा, वो नहीं कहेगा घर जाके पढ़ लूँगा, हाँ ये क्या लगा रखा है। लेकिन हुआ ये, मुल्ला निकला, कमाल ने कहा, इस सारे के सारे गालियाँ देते हुए, पाजी गधे सो रहे हैं, हज की नमाज नहीं पढ़ी इनने, कल उस सुबह की फजल की नमाज नहीं पढ़ी, और सब पे सब सो रहे, नमाज पे जा रहे, हज करने जा रहे, नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहुत उल्टी सीधी गाली बोली। मुल्ला बोला, बेटा तू सोता रहता तो अच्छा था, कम से कम ये गालियां तो नहीं निकलती। तो धर्मात्मा, एक नमाज क्या पढ़ ली हो, इतना बड़ा धर्मात्मा हो गया कि तूने सबको गालियां दे दी। आप विचार करके रखना, खुद का भी परिणाम संकलित किया और दूसरों का भी संकलित किया। अब सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आचार्य जो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे जो चतुर्गति के दुखों में हमने तिर्यंच गति में ऐसे दुखों को सहन किया है, निगोद में भी सहन किया है और तिर्यंच गति में भी सहन किया है। हमें बांधा गया है, हमें काटा गया है, हमारी प्रति क्या क्या दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन हम उन सबसे पार हो गए। अब वहाँ पर जब उनको काटा जाता तो संकलित परिणाम होते हैं। और आप विचार करके रखना, ऐसा नहीं है कि सारे तिर्यंचों के परिणाम संकलित होते हो। हमारे यहाँ जिनागम में एक से एक उदाहरण प्रथमान योग में दिए गए। नाग और नागिन जल रहे हैं और एक उन्हें मंत्र सुना दिया जाता है तो नाग और नागिन पदौती धड़लन बन जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करो, कुल्हाड़ी मारी उस तापस ने,
लेकिन वो नाग और नागिन तड़पते तड़पते निकले और पारस कुमार ने उसे नमोकार मंत्र सुना दिया तो वो पद्मावती धड़ल्लेन बन गए। मरते हुए बैल को एक सेठ, पद्म रुचि नाम का सेठ ने मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुना दिया। आप विचार करके रखना, वो बैल मरकर सुग्रीव बना और वो पद्म रुचि सेठ मरकर भगवान राम बने हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरते हुए जानवर को नमोकार मंत्र सुना दिया। जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया, मरते हुए कुत्ते को, और नमोकार मंत्र सुना दिया तो मरते हुए कुत्ते को सुनाकर वो कुत्ता भी देव बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मेरे जीवन में भी घटना घटी। जावरा चातुर्मास में एक चिड़िया ऊपर से बच्चे को जन्म दिया। वो चिड़िया का बच्चा, चिड़िया नीचे आकर मेरे पैरों में गिर गई। पंख से उड़ नहीं पा रही थी, पर मैंने उसको हाथ में लिया, नमोकार मंत्र सुनाया, और नमोकार मंत्र सुनाने के बाद भी उड़ी ही नहीं वो। फिर मैंने कहा, तुम, हमें लग रहा है कि तुम बहुत पवित्र हो, आज से तुम्हारा नाम पवित्र सागर। और जैसे ही पवित्र सागर किया वो चिड़िया उड़ गई आसमान में, रोज मेरे ऊपर उड़ती थी। तो ख्याल करो। और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, बहुत से लोगों ने देखा कि एक चिड़िया भी अपना नाम रखवाने महाराज के पास आई। तो ऐसा नहीं है कि तिर्यंच भी अगर चाहें तो संकलेशित परिणाम से बचकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और तो आप अपने मन में परिणामों को संकलेशित ना करें। जितना आनंद से भरकर जिएंगे, हर कार्य को उत्सव बनाओ, हर श्वास को उत्सव बनाओ, हर संकट को उत्सव बनाओ। आप ख्याल करके रखना, हर चीज़ को उत्सव में समझोगे ना तो वो चीज़ बहुत आनंदित होगी। और हर चीज़ को तुमने संकट में समझ लिया तो तुम्हारा जीवन उन संकलितता से नरक में कारण बनेगा। आज इतनी ही संकलितता पर चर्चा कल फिर करेंगे कि हम संकलित भाव से कैसे निकले और सम्मित भाव को कैसे प्राप्त करें। ओम नमः।